हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर पेपर 1.5 एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि विषय पर चर्चा करेंगे। एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि के अंतर्गत हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है। पहला, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। तीसरा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पूर्व के व्याख्यानों में हमारे द्वारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अर्थात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है और हमारे द्वारा द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के 3 अध्यायों पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। अर्थात हमारे द्वारा धारा 1 से लेकर 15 तक कुल 3 अध्यायों का अध्ययन किया जा चुका है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 अर्थात जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत कुल 8 चैप्टर्स एंड 64 सेक्शंस है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा अध्याय 1, 2 और 3 जो कि धारा 1 से लेकर 15 तक है का अध्ययन या विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। आज हम इस अधिनियम के अध्याय 4 जिसका शीर्षक है बोर्डों की शक्तियां और कृत्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड के संबंध में प्रावधान बताया गया है कि यह बोर्ड किन किन शक्तियों व कृत्यों को करने की शक्ति रखते हैं और इन बोर्डों को समय समय पर निर्देश देने के लिए कौन सक्षम है। हम अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से इस अध्याय को, जो कि कुल 3 धाराओं से मिलकर बना है, धारा 16 से लेकर धारा 18 तक को 2 भागों में विभाजित कर अध्ययन प्रारंभ करेंगे। भाग 1 है धारा 16। धारा 16 का शीर्षक है केंद्रीय बोर्ड के कृत्य, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड। भाग 2 धारा 17 एवं 18। धारा 17 राज्य बोर्ड के कृत्य, फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड। धारा 18 निर्देश देने की शक्तियां, पावर्स टू गिव डायरेक्शंस। सबसे पहले हम भाग 1 धारा 16 पर चर्चा करते हैं। केंद्रीय बोर्ड के कृत्य, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड। उपधारा 1 के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय बोर्ड का
मुख्य कार्य या कृत्य यह होगा कि वह राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों की सरिताओं और कुओं सरिताएं और कुओं की सफाई की अभिवृद्धि करें। अर्थात उपधारा 1 में सरिताओं और कुओं में सफाई की अभिवृद्धि करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस धारा में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए केंद्रीय बोर्ड, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है, को यह शक्ति प्रदान की गई है। उपधारा 2 के अनुसार विशिष्टता और पूर्वगामी कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों में से सभी या किन्हीं का पालन कर सकेगा। क जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण से संबद्ध किसी विषय पर केंद्रीय सरकार को सलाह देना। अर्थात जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण से संबंधित विषय पर केंद्रीय सरकार को सलाह देने की शक्ति। ख राज्य बोर्ड के क्रियाकलापों में समन्वय करना और उनके बीच विवादों को सुलझाने की शक्ति। अब है ग राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता देना और उनका मार्गदर्शन करना जल प्रदूषण की तथा जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान क्रियान्वित और प्रायोजित करना। अर्थात ग के अनुसार राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता देना और उनका मार्गदर्शन करने की शक्ति तथा जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या शमन से संबंधित समस्याओं के बारे में अन्वेषण और अनुसंधान प्रायोजित करने की शक्ति। घ जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के कार्यक्रमों में लगे हुए या लगाए जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की ऐसे निबंधनों और शर्तों पर योजना बनाना और उसे संगठित करना जिन्हें केंद्रीय बोर्ड निर्दिष्ट करें। अर्थात जल प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या शमन में लगे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की शक्ति। अब है अणे जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के बारे में जनसंपर्क के माध्यम से व्यापक कार्यक्रम बनाने की शक्ति। अब है अणे किसी राज्य बोर्ड के ऐसे कृत्यों का पालन करना जो धारा 18 या 18 की उपधारा 2 के अधीन किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं। अब है च जल प्रदूषण से और उसे प्रभावी निवारण तथा नियंत्रण के लिए प्रकल्पित उपायों से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्र करने, संकलित करने और प्रकाशित करना और बल तथा व्यावसायिक बहिस्राव की अभिक्रिया और व्ययन से संबंधित निर्देशिकाएं, संहिताएं या पथ प्रदर्शिकाएं तैयार करना और उनसे संबद्ध जानकारी का प्रसार करने की शक्ति। अर्थात जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए उपायों से संबंधित तकनीकी व सांख्यिकी
सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना और उन्हें प्रकाशित करना तथा मल और व्यावसायिक बहिस्राव की अभिक्रिया और व्ययन से संबंधित निर्देशिकाएं, संहिताएं या पथ प्रदर्शिकाएं तैयार कर प्रकाशित करने की शक्ति। 6 के अनुसार संबद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से सरिता या कुएं के लिए मानक अधिकथित करना और उसमें उपांतरण करना या उसे बातिल करने की शक्ति। परंतु जल की क्वालिटी सरिता या कुएं में बहाव की प्रकृति और ऐसी सरिता या कुएं या सरिताओं या कुओं के जल के उपयोग की प्रकृति का ध्यान में रखते हुए एक ही सरिता या कुएं के लिए अथवा विभिन्न सरिताओं या कुओं के लिए विभिन्न मानक अधिकथित किए जा सकेंगे। जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे निष्पादित करने की शक्ति। अब है ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं। अब है उपधारा 3। धारा 16 की उपधारा 3 के अनुसार बोर्ड इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का जिसके अंतर्गत किसी सरिता या कुएं से जल के नमूनों का अथवा किसी मल या व्यावसायिक बहिस्राव के नमूनों का विश्लेषण भी है दक्ष पालन करने के लिए अपने को समर्थ बनाने के लिए एक या अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगा या उन्हें मान्यता दे सकेगा। अर्थात बोर्ड इस धारा के अधीन किसी सरिता या कुएं से जल के नमूनों के विश्लेषण हेतु एक या अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने और उन्हें मान्यता दे सकेगा और इसके अधीन अन्य कार्य जो केंद्रीय सरकार समय समय पर केंद्रीय बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार आज हमने अध्याय 4 की धारा 16 के अंतर्गत केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के विभिन्न कार्यों करने की शक्ति के बारे में चर्चा की। इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विभिन्न प्रकार की शक्तियां केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रदान की गई है, जिसमें सरिताओं और कुओं में सफाई की अभिवृद्धि और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण से संबंधित विषय पर केंद्रीय सरकार को सलाह देने की शक्ति तथा राज्य बोर्डों के क्रियाकलापों में समन्वय और उनके मध्य विवादों को सुलझाने की शक्ति और राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता देना और उनको मार्गदर्शन करना तथा उनकी समस्याओं के बारे में अन्वेषण और अनुसंधान को प्रायोजित करना तथा इस प्रकार के कार्यों में लगे व्यक्तियों के लिए ट्रेनिंग अथवा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की शक्ति और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए जनसंपर्क के माध्यम से व्यापक कार्यक्रम बनाने की शक्ति तथा
इसके अधीन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए उपाय से संबंधित तकनीकी व सांख्यिकीय आंकड़े जुटाना तथा उन्हें प्रकाशित करने की शक्ति तथा संबंधित राज्य से परामर्श कर सरिता या कुएं के मानक तैयार करने की शक्ति तथा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे निष्पादन करने की शक्ति तथा सरिता या कुएं के जल के सरिता या कुएं से जल के नमूने के विश्लेषण हेतु एक या अधिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करना और उन्हें मान्यता प्रदान करने की शक्ति तथा अन्य सभी कार्य जो केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर सौंपे जाएंगे वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किए जाएंगे। इस प्रकार केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड को उपरोक्त विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है। धन्यवाद।